क्या कांग्रेस पुनर्जीवित हो गई है? बिहार में कांग्रेस जिंदा हो उठी है। जो आंदोलन है डॉक्टर कन्हैया कुमार का, उसने कांग्रेस में जान फूंक दी है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम फेसबुक पेज पर भी आते हैं, उन्हें फॉलो करना ना भूलें। और आपका एक एक सब्सक्राइब मुझे लगता है कि आप इस न्यूज को पसंद किया है। अन्यथा हम ये समझेंगे कि केवल डॉक्टर कन्हैया कुमार का यह न्यूज है। कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर कन्हैया कुमार के वजह से युवा जुड़ रहे हैं और वही देखते हैं। अगर आप डॉक्टर कन्हैया कुमार को भी पसंद करते हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई पैसा नहीं लगेगा। नीचे काले रंग में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसके ऊपर उंगली दबा दीजिए। और बिहार की राजनीति में एक भरा भूचाल आ गया है। ऐसे राहुल गांधी जी ने पूरे देश स्तर पर एक नारा दिया है, दिल्ली नहीं डिस्ट्रिक्ट चलो। कहने का तात्पर्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि दिल्ली में कुछ नहीं रखा है, जो रखा है जिला में रखा है। इसलिए जिला में जमावड़ा होना चाहिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। मैं आपको बता दूं, बिहार में 38 जिले, जाहिर सी बात है 38 जिला अध्यक्ष, प्रखंड स्तर तक कांग्रेस मजबूत कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो अजय राय हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, 133 नए पदाधिकारी जो युवा होंगे वो उत्तर प्रदेश में नियुक्त कर रहे हैं जिला स्तर पर। तो क्या केवल बिहार की तैयारी है या बिहार, यूपी और 2029 की तैयारी भी है? कांग्रेस पूरे फॉर्म में आ गई है। और मैं अपने दर्शकों से यह कहना चाहता हूं कि मैंने कई बार ऐसे न्यूज दिए हैं जो 15 दिन के बाद सच साबित हुई है। जैसे कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष, आप हमारे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने 15 दिन पहले कह दिया था कि राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, कांग्रेस की तैयारी है। तो आज मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बड़ा भाई होगा और छोटा भाई कौन होगा? थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि राजद, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटा भाई होगा जदयू, नीतीश कुमार को। और आप जो है पिंच करते रहिए, कभी राष्ट्रगान के नाम पे, कभी किसी के पैर छूने पे, बहुत तरह की बातें। आप उनकी मानसिक स्थिति को जो बताना है बताते रहिए, आंदोलन करिए। आज की स्थिति में आपको बता दूं, राजद पूरे बिहार में आंदोलन करेगी कि नीतीश कुमार जो है राष्ट्रगान का अपमान किया है। मान लेते हैं 24 घंटे में नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और जबरदस्ती का समर्थन सबसे लें? कौन ऐसा पार्टी है जिसके पास पूर्ण बहुमत है कि एक मुख्यमंत्री को हटाकर दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया जाए उसी पार्टी से? निशांत कुमार के नेतृत्व को क्या भाजपा पसंद कर लेगी, जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं? यह सवाल है, यह मंथन करना जरूरी है। और जदयू ने भी सोच लिया है कि एक बार और अलट पलट जाते हैं, लेकिन इस बार पलटी राजद के साथ नहीं होगी, कांग्रेस के साथ होगी। कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगा और जदयू में जो बीजेपी माइंड नेता हैं वो बगावत करेंगे, बीजेपी में चले जाएंगे। जो फ्रेश जदयू होगा, जो नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करता होगा, जो जदयू का, वो कांग्रेस के साथ आ जाएगा। कांग्रेस इतनी ताकत में बिहार में आ गई है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और इसी पे एक सवाल उठ रहा है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के दबाव में राहुल गांधी जी ने अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया। कांग्रेसी कार्यकर्ता ये कहने लग गए हैं कि वो 80% राजद हैं और मात्र 20% कांग्रेसी हैं। और मैं राजद का पिछलग्गू नहीं, कांग्रेस प्रखंड स्तर पर, बूथ स्तर पर तैयारी भी कर रही है। और जो युवा जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ, वो बाद में भले ही उनके ऊपर मुहर लगाया जाए कि वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार किया है, लेकिन युवा को
डॉक्टर कन्हैया कुमार में भविष्य दिखाई देता है। डॉक्टर कन्हैया कुमार जमीनी स्तर की बात करते हैं, क्योंकि भूखा पेट ही भूखे पेट को दर्द को समझेगा। डॉक्टर कन्हैया कुमार कोई करोड़पति अरबपति घर से नहीं है, और इस देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। अरबों रुपये किसी न्यायाधीश के घर में मिल जाता है, उसके बाद लिपापोती शुरू हो जाती है, यहां तक कि खबरें आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इस देश में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। आप गरीब हैं तो आप अपराधी भी हैं, आप चोर बेईमान डाकू सब हैं। अगर आप अमीर हैं तो आपके सारे अपराध को मिटा दिए जाएंगे। कांग्रेस इसीलिए रसातल में मिली थी कि कांग्रेस के जो नेता हुआ करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते थे, अमीर धनाढ़ थे बैठे हुए, उनको कोई चिंता नहीं थी, गरीबों के बारे में कोई चिंता नहीं थी। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं 70 सालों से इन्होंने राज किया। अरे राज करने वाले दिखते कहां हैं? जो राज करते थे वो तो अब आपके पार्टी में आ गए हैं। वो राज करते थे, राज करते हैं और राज करते रहेंगे। सत्ता बदलेगी, वो सत्ता के साथ आ जाएंगे। आज की तारीख में जो कांग्रेस में लोग नजर आते हैं, जो कांग्रेसी युवा नजर आते हैं, सब के सब भूखा पेट, बेरोजगार, दर दर की ठोकरें खाने वाला कांग्रेसी कार्यकर्ता आज सड़कों पर है। आप उस कांग्रेस की बात मत कीजिए जिन्होंने इस देश को लूटा है। वो सत्ता के गलियारे में रहने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी 70 सालों से राज किया। राज करने वाले मक्कार चेहरे कौन कौन से थे ये भी अब पहचानना जरूरी है, क्योंकि पार्टी कभी भी मक्कार नहीं होती, पार्टी की नीतियां खराब नहीं होती। देश के अंदर बहुत सारी राजनीतिक दल है, उनके सिद्धांत बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें कोई मक्कार आदमी घुस जाता है जो सिद्धांतों को हथियार बना बनाकर अपना घर भर लेता है। अगर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता धनाढ़ सेठ बन गए, सब कुछ बन गए, जनता को लूटा है, उन नेताओं का विरोध होना चाहिए। कांग्रेस की नीतियों का विरोध करके कुछ नहीं मिलेगा। और आज की तारीख में बिहार के सड़कों पर जो युवा चल रहे हैं, आप लाइन लगाकर खड़े कर लीजिए और सबकी संपत्ति का ब्यौरा ले लीजिए, पता कर लीजिए ये कितनी बार एग्जाम दिए हैं, कितनी बार ये सिपाही भर्ती में दौड़ लगाए हैं, और दिन भर कन्हैया कुमार के साथ दौड़ने के बाद शाम में मायूस वो जब घर पहुंचते हैं, वही सूखी रोटियां। भविष्य अभी भी अंधकार में है। केवल एक आशा, एक उम्मीद है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार अगर आ जाएंगे, सत्ता में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो कोई न कोई योजना ले आएंगे, हम लोगों को नौकरी लग जाएगी। लालच बस, बिहार की जनता लालच बस जो है सत्ता को समर्थन किया है कि कुछ बदलाव होगा। आपको याद होगा 2015 का चुनाव, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बिहार की बोली लगा रहे थे, 50,000 करोड़ दूं या 60,000 करोड़, चलो 1.25 लाख करोड़ दिया। क्या 1.25 लाख करोड़ बिहार को मिला? यहां तक 2 करोड़ नौकरी के जो वायदे थे भाजपा का, उसी वायदे के दम पर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि इस देश का युवा बेरोजगार है। जब कोई रोजगार की लालच देता है, जब रोजगार की बात करता है, युवा उसके साथ हो जाते हैं। कांग्रेस ने भी ये ट्रिक अपना लिया। ना ये न्यूज बिल्कुल कांग्रेस के समर्थन में है, ना भाजपा के खिलाफ है, ना बसपा के खिलाफ है। इस देश की राजनीति जो युवाओं को छलती आई है, धोखा देती आई है, उसके खिलाफ है। उस राजनीति का विरोध है जो युवाओं को ठगती है। कांग्रेस ये समझ गई है कि जितने भी मोटे मोटे चेहरे हैं, पुराने धनाढ़ नेता हैं जो फॉर्च्यूनर से चलते हैं, वो कांग्रेस को कभी भी अब सत्ता में वापस नहीं ला सकती। देश में 31 राज्य हैं जहां मात्र 3 जगह ही कांग्रेस है, बाकी जगह भाजपा अथवा अन्य दल। झारखंड बगल का ही राज्य है जहां हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है और कांग्रेस समर्थन में है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी कांग्रेस से बहुत ज्यादा चिढ़ती हैं। बिहार में हालात आप देख ही रहे हैं कि पहले वो विपक्ष और उसके बाद राजद का पिछलग्गू। उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं, क्योंकि अखिलेश प्रसाद यादव जो हैं, अखिलेश सिंह यादव, वो कहते हैं बड़ा भाई उत्तर प्रदेश में मैं हूं, और छोटे भाई में भी सबसे छोटा भाई
कांग्रेस है। ऐसे हालात में कांग्रेस क्या करे? करो या मरो का नारा देगी। युवाओं से बार बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं, दिल्ली नहीं डिस्ट्रिक्ट चलो। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला स्तर पर कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन मजबूत अगर हो जाती है, हमारे बहुत सारे नए नए जो युवा होंगे उनको इस बात की जानकारी भी नहीं होगी कि कांग्रेस के अंदर एक कांग्रेस सेवा दल हुआ करता था। हमने अपनी आंखों से देखा है उस कांग्रेस को। कांग्रेस सेवा दल सड़कों पर झाड़ू तक लगाती थी। कहां गई वो कांग्रेस? क्या राहुल गांधी जी को सपने में श्रीमती इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आए, उन्होंने समझाया कि जब तक ये कांग्रेसी युवा सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जब तक ये झाड़ू नहीं लगाएंगे, जब तक जनता की सेवा नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस पुनर्जीवित नहीं हो पाएगी। और राहुल गांधी उसी ट्रैक पर चल दिए। कहने का तात्पर्य, कांग्रेस में नीतियां भी थी, सिद्धांत भी था, सब कुछ था, लेकिन कांग्रेस के पास जनता नहीं थी। जनता से काफी दूर चली गई थी। और बहुत सारे राजनीतिक दल में एग्जाम्पल दे सकता हूं जिनके नेताओं ने अपने आला कमान को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को झूठ सच कह कहकर और उनको जनता से दूर कर दिया। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, आप समझ रहे होंगे। बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके नाम के आगे आयरन लेडी होता था, जिनके नाम के आगे जो है युवा तुर्क हुआ करता था, जननायक हुआ करता था, सबके सब जनता से दूर हुए क्योंकि उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे उन्होंने गलत मैसेज दिया, गलत जानकारी दी और वो जनता से दूर हो गए। ठीक उसी तरह कांग्रेस भी जनता से दूर हो गई। जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा किया, उनको समझ में आने लग गया कि जनता तो मुझे पसंद करती है, जनता मुझसे मिलना भी चाहती है, लेकिन हम जनता से दूर हैं। तो अब कांग्रेस जनता के नजदीक आई है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।